साथी जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आया हूं आपके बीच में मारंग मुरुंग पारसनाथ पहाड़ को लेकर, साथ ही जिसमें जैन धर्म के द्वारा जैसे कब्जा किया गया है और उनके जो धर्मगुरु हैं कैसे गाल बजा रहे हैं, ज़रा आप इस वीडियो को देखिए। तो पारसनाथ किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो तो सब पे परमात्मा सबका है और सबका ही रहेगा। प्रचार रहा हूं, जैन यात्री आदिवासी भाइयों के बिना अधूरे हैं, तो आदिवासी भी जैन यात्रियों के बिना अधूरे हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। बात, यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो पानी पीने नदी किनारे जाता, पर आज तक किसी कुएं ने, किसी नदी नाले सरिता सागर ने किसी प्यासे से नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान, तू सिख है कि ईसाई, तू वैष्णव है कि जैन। जो प्यासा पानी के करीब जाता है, कुआं उसकी प्यास बुझा देता है। उसी प्रकार से परमात्मा सबका है। जो श्रद्धा भक्ति विश्वास से पर्वत पर चढ़ता है, वो पारस बाबा सबकी प्यास बुझा देते हैं। पूछा सरस्वती पुत्र ने, चूंकि देखो पूरे देश में जितना बवाल पारसनाथ को लेके हुआ, बड़ी बड़ी हड़तालें, बड़े बड़े लोगों ने जुलूस निकाले, पर अपने झारखंड में उसका कोई इफेक्ट नहीं था। क्योंकि मैं पारसनाथ पर्वत में मैं खुद बैठा था वहाँ पर, मैं पर्वत को जी रहा था। वही यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, दर्शन के बंद सब कुछ हो रहा है। जितना खेल हुआ था, जो पारसनाथ आए नहीं, जिन्होंने देखा नहीं समझा नहीं, उन्होंने उन मुद्दों को बिना देखे समझे सुने उसको उठा दिया। और वो लास्ट में अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो उसको राजनीति का मोड़ मिल गया। तो कुछ लोगों ने कुछ अनर्गल बातें कर दी, कुछ लोगों ने अनसुने, आज कुछ सुना कुछ समझा और कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है कि पारसनाथ में मूल में कोई विवाद नहीं है। जितना विवाद है सब दूर का विवाद है। और यदि, बहुत अच्छी बात कही आपने, यदि आपस में जो जमीन के लोग हैं, यदि उनसे बैठ करके दो बातें कर लेते तो इतना विवाद होने वाला नहीं था। पर अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है, और सबसे बड़ा शत्रु जिंदगी का यदि कोई है तो अहंकार है। और हमने बहुत कोशिशें की, हमारे आकाश बाबू, आज भी कोई विवाद नहीं है। सिर्फ विवाद है दूरियों का या फिर अहंकार का। तो परमात्मा कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ राजनीति घुस जाती है, जहाँ वोट की राजनीति आ जाती है, अभी चूंकि एक साल बाद इलेक्शन होने वाला है, तो परमात्मा भी उस राजनीति का शिकार बन रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं, राजनीति राजनीति है और धर्म धर्म है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना धर्म में राजनीति घुसना चाहिए। तो साथी, आपने देखा होगा कि कैसे गाल बजा रहे हैं जैन धर्म के धर्मगुरु। ये कह रहे हैं कि आदिवासी और जैन धर्म के बीच में पारस्परिक संबंध है। इनका कहना वही है, मतलब इनका कहना है कि हम आदिवासियों के बगैर नहीं चल सकते और आदिवासी हमारे बगैर नहीं चल सकते। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में आर्टिकल 25 में जो बातें कही हैं, उनमें उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय 3 धर्मों से किया है, जिसमें बौद्ध, जैन और सिख 3 धर्म के लोगों को हिंदू माना है। लेकिन उसी आर्टिकल 25 में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कहा जाता है कि आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, अंतकरण की अधिकार है। लेकिन उसी आर्टिकल में 25 का 2 जो कहता है, आर्टिकल 25(1) की कोई भी बात जहाँ तक विद्यमान विधि अधोरोपित है उसके परिवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, या कोई भी ऐसा विधि बनाने के लिए राज्य को बाधित नहीं करेगी, यानी निवारित नहीं करेगी, यानी दबाव नहीं डालेगी। साथ ही इस साफ इस पॉइंट का मतलब हुआ कि आप किसी भी धर्म को मानिए, लेकिन आपको विद्यमान विधि रूढ़ी प्रथा को किसी भी कीमत में प्रभाव नहीं डालेंगे। अब रूढ़ी प्रथा क्या है? रूढ़ी प्रथा वही है जल जंगल जमीन, जिसमें प्राकृतिक का पूजा होता है। पूरे आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन का जो पूजा करते हैं, रूढ़ी प्रथा विद्यमान विधि ही है। तो आप समझ सकते हैं
कि किस तरह से जैन धर्म के लोग भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान विद्यमान विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र जो बनाए, क्यों बनाए? चूँकि उस वक्त जिस समय संविधान लिखी जा रही थी, उस वक्त कई पाखंडी धर्मों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और संविधान लिखने में सहयोग नहीं किया था। दूसरी बात कि जैन धर्म जो है, महावीर भगवान जो हैं, क्या उन्होंने कहे थे किसी पहाड़ के ऊपर में बिल्डिंग बनाना, किसी भी पहाड़ के ऊपर संस्था चलाना, उसी में तुम बैठना? तो किस तरह भगवान महावीर को आड़ में लेकर के ये लोग पाखंड चला रहे हैं, किस तरह से आदिवासी मूलवासियों की ज़मीन को कैप्चर कर रहे हैं, ये कितना शर्म की बात है। इसको आप संविधान के हिसाब से देखें तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी बौद्ध, जैन और सिख का नहीं है। 5वें अनुसूचित सिर्फ आदिवासी मूलवासी के लिए रिजर्व है, यानी रूढ़ी प्रथा को मानने वालों को, विद्यमान विधि को मानने वालों के लिए रिजर्व है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी धर्म का होना संविधान के विपरीत है, विरोध में है, उल्लंघन है। आगे आप देखिए कि जो आदिवासी के कुछ नेता, अगुआ अपना चेहरा कैसे चमका रहे हैं, चुनाव में ये कहाँ रहते हैं और चुनाव के बाद में ये क्या करते हैं, जरा इनको भी देखिए। के संबंध में चर्चा हो रही है। इसके बाद उससे पहले हम लोग का पूजा वैशाख पूजा होता है, फागुन शुक्ल तृतीया में वो बहा पूजा होता है, उसका भी विचार विमर्श कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहाँ से आदिवासी लोग या संथाल लोग को प्रश्न से अति आक्रमण करके हटा रहा है। जो हमारा घर है मरांगुरु, अब वो आया हुआ है जैन लोग, वो दावा कर रहा है कि मरांगुरु छोड़ दीजिए, मस मंदिर वहाँ नहीं होना चाहिए। तो हम हमारा घर में नहीं होगा तो किसके घर में होंगे? दूसरा का घर में हम तो नहीं बोल रहे हैं। इसके संबंध में हम लोग को 7 मार्च राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। वहाँ आदिवासी संतालों का मरांगुरु पर्वत है और मरांगुरु ईश्वर देव के रूप में पूजते हैं। यही तो हमारा मांग है। वहाँ हम लोग जैन लोग को नहीं कराने देंगे, क्योंकि उसका कोई हाके नहीं है। जो हम लोग का वहाँ पुराना सृष्टि काल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। मैं दुर्गाचरण मुर्मू, क्या नाम बताएं? दुर्गाचरण मुर्मू और देश पौराणिक जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये पिछले कई वर्षों से हम लोग मरांगुरु को बचाने को लेकर प्रयासरत है। बीच में एक घटना हुई थी जिसमें जैन समुदाय द्वारा विभिन्न जगहों पर, देश विदेश पर लोग प्रदर्शन किया और सरकार से मांग किया कि ये पर्वत हमारा है और यहाँ हमारे अनुरूप चले। तो हम लोग के पास जो एविडेंस है, जब प्रिवी काउंसिल में 1911 में हमारे पक्ष में जजमेंट आया है और हजारीबाग गजट में 1957 में हमारे पक्ष में गजट प्रस्तुत है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ये पूजा पाठ करने का हमारा परंपरा के अनुसार विधि विधान, जो पूजा पद्धति है, रूढ़ी प्रथा, हमारा धार्मिक जो पद्धति है, उसके अनुसार हमको पूजा पाठ करना है। और ये बहाबुंगा में सर्वप्रथम हम लोग मरांगुरु को पूजते हैं पूरा संथाल समाज के द्वारा, और इसके बाद हर एक गांव में पूजा होता है मरांगुरु का। तत्पश्चात हम लोग बैसाख पूर्णिमा में यहाँ सेंद्रा करते हैं और सेंद्रा करने के बाद 3 दिन तक यहाँ सामाजिक माझी परगना, नायके, गुडेश, पुरानिक समाज के बुद्धिजीवियों का बैठक होता है, ग्रेट सेशन होता है। ये सब गजेटेड में लिखा हुआ है। तो इसके बावजूद भी कुछ साल पहले ये जैन समुदाय को सरकार द्वारा 86 डिसमिल कुछ जगह पर, चोटी पर दिया गया था पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन आज का डेट में देखिएगा, वहाँ 50 से भी अधिक बहुत बड़ा बड़ा मंदिर और मठ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, पर्वत का जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया गया है। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसका जांच हो, इसका मैंने अतिक्रमण जो किया है किसके आदेश पर ऐसा हुआ है, कौन आदेश दिया ये लोग को
ये स्ट्रक्चर चेंज करने का, ये प्रमुख हम लोग का मांग है। और ये अतिक्रमण हटाओ और मरांगबुरु बचाओ, ये हमारा नारा है। इस नारा के साथ हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। पूरे झारखंड ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, असम, जितना भी मरांगबुरु के पूजा करने वाले हमारे संथाल समाज के लोग हैं, सिर्फ संथाल समाज ही में नहीं, यहाँ आदिवासी समाज भी, हो, मुंडा, उरांव, कुरुक, खड़िया, जितना भी है, सब हमारे आंदोलन में शामिल है। और सब मिलकर आदिवासियों के अस्तित्व और धार्मिक पहचान को बचाए रखने के लिए हम लोग 7 तारीख को जो है प्रत्येक जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके साथ साथ 12 मार्च 2025 को मरांगबुरु के मधुबन जगह में, जहां हम लोग का माझी थान है, वहां हम लोग आक्रोश रैली निकालेंगे। वो हमारा माझी थान तक जाएगा और पूरा समाज जो है पारंपरिक औजार के साथ आएंगे। तीर, धनुष, भाला, जितना हमारा पारंपरिक औजार है, इसको हथियार नहीं बोला जाए, ये पारंपरिक औजार है जो हम लोग देवी देवताओं के समझ प्रस्तुत करते हैं। वो पकड़ के आएंगे और लाखों की संख्या में महिला पुरुष वहाँ आएंगे और हम लोग प्रतिरोध करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा आदिवासी का साधना धर्म कोड, जो झारखंड सरकार उसको पारित करके भेजा है केंद्र में, उसको भी अविलंब लागू करे, उसको धर्म को कोड कलम दे, उसका भी इसमें मांग पत्र में रहेगा। और उसके साथ साथ जो अजय टुडू जो थे, जो पहले इस परसनाथ में मरांगबुरु में पूजा स्टार्ट किया, उसका कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किया गया है। तो इसलिए वहाँ भी ये केस दर्ज है, उसका भी कम से कम कोई रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी गठन करके सीबीआई जांच हो, इसका भी हम लोग मांग रख रहे हैं। तो आप सबों को बता दें कि हमारा आदिवासी समाज जो है, ये शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ, सब समुदाय के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहना चाहता है। किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी है, मगर जिसने भी हमारे ऊपर अत्याचार किया है या हमको छेड़ने की कोशिश किया है, तो कभी आदिवासियों ने उसको छोड़ा नहीं है। ये इतिहास गवाह है। तिलका माझी से लेकर हमारा वीर बांटा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो और बहुत सारा हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए हैं। इसी तरह हमने कभी पीछे मुड़ कर नहीं दिखा है। ये सामाजिक अगुवा जो बोल रहे हैं कि पूरे झारखंड के एक एक गांव में जाएंगे, बताइए ये चेहरा क्यों चमकाना चाहते हैं? जब एक गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन नहीं कर सकते तो पूरे दुनिया घूम के क्या करेंगे? पारसनाथ पहाड़ जहां पर है, वहां के 100-200 गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का गठन जिस दिन हो जाएगा, उसी दिन जैन धर्मों के हाथ से पारसनाथ वापस लिया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि सरकार से मांग करेंगे। कौन सी सरकार से आप मांग करेंगे? जो सरकार सभी धर्मों का संरक्षण देती है, जो सरकार सभी धर्मों से मोटी पैसा लेती है, जो सरकार सभी धर्म को आड़ में रख के अपना जाति या धार्मिक वोट की राजनीति करती है, कौन सी सरकार के पास आप जाएंगे जहां आपको न्याय मिलेगा? रही बात न्यायालय का, कोर्ट का, तो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जो कोर्ट का होना ही नहीं है, न्यायपालिका का होना नहीं है, खुद गैरकानूनी तरीके से न्यायपालिका है। न्यायपालिका आपके संविधान के अनुरूप काम करेगा क्या? जज को पता नहीं है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र है जहां गैर आदिवासी, गैर रूढ़ी प्रथा के लोगों को वर्जित है। जो न्यायालय आप देखते होंगे कि न्यायालय कभी आदिवासियों के पक्ष में, कभी विपक्ष में कई बार बयान देते आई है, लेकिन कभी भी आदिवासियों का भला नहीं हुआ। आज हाई कोर्ट को देखें, सुप्रीम कोर्ट को देखें, कुछ मुद्दे में सभी ने आदिवासियों के पक्ष में बोलता तो है, लेकिन सरकार के खिलाफ में ये नहीं बोलता है न्यायपालिका भी कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से आप शासन कर रहे हो। ये बात तो न्यायालय भी नहीं बोलता है। तो फिर आदिवासी किसके पास जाए? जो राजनेता, जो विधायक, सांसद इसी धर्मगुरुओं के, इसी पूंजीपतियों के, इसी कंपनी होल्डर के, इसी फैक्ट्री होल्डर के लोगों से अरबों रुपया ले करके चुनाव लड़ते हैं और डीसी से सर्टिफिकेट लेते हैं, क्या ऐसे विधायक, सांसद के ऊपर भरोसा आदिवासी मूलवासी को करना चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो पूर्णतः संविधान का पूरी जानकारी और जागरूकता के बाद रूढ़ी प्रथा परंपरागत ग्राम सभा का गठन जब तक नहीं करेंगे,
ना पारसनाथ पहाड़ को बचा पाएंगे आप, ना ही किसी गांव के छोटा सा ज़मीन को बचा पाएंगे आप। बड़ा दुख लगता है जब झारखंड के अगुआ या झारखंड के बुद्धिजीवी जो बोलते हैं अपने आप को, ये लोग सरकार से कई बात मांग करते हैं। जो सरकार अनलीगल तरीके से शासन शोषण हमारे ऊपर कर रही है, क्या वो सरकार हमको कभी आज़ादी देगी? तो आज ज़रूरत है कि जितने भी सामाजिक अगुआ हैं जो समाज को एक्चुअल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको संविधान को ठीक से पढ़ना चाहिए। और संविधान पढ़ने से भर नहीं होगा, क्योंकि संविधान को पढ़ के समझना सबसे बड़ी बात है। जबकि आर्टिकल 25 का उल्लंघन पूरे धर्म के लोग कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि तुम किसी पहाड़ को पेड़ काट के मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, चर्च बना दो। आर्टिकल 25 ये नहीं कहता कि किसी भी मंदिर में चोंगा लगा के, साउंडर लगा के आप हल्ला करो। आर्टिकल ये नहीं कहता कि किसी को ज़बरदस्ती आप धर्म परिवर्तन कराओ। आर्टिकल 25 कहता कि आपको अंतकरण की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन वो आप किस धर्म को मान रहे हैं इसका किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। किसकी पूजा आप कर रहे हैं किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए। ये जानकारी करने के लिए आपको 5 सामान्य क्षेत्र में जाना होगा। सामान्य क्षेत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने खुला छोड़ दिया, देश के लोगों के लिए भी और विदेश के लोगों के लिए भी। को मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ के भी गांव को उन्होंने 13(3) क का अधिकार वहाँ के गांवों को भी दिया। क्योंकि ये सब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब तक मंदिर, मस्जिद, चर्च भारत में नहीं बने थे। बहुत कम ही इसका धर्म का उदय हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद से धर्म के नाम पर दुकान चलाने वालों की संख्या करोड़ों में हो गई। आज आदिवासी समाज में भी, प्राकृतिक पूजक में भी सैकड़ों धर्मगुरु हैं जो किसी न किसी तरीके से रूढ़ी प्रथा को प्रभावित करने के दिशा में काम कर रहे हैं। सब ने एक दुकान खोल रखा है जिससे भारत के, झारखंड के 5 अनुसूचित क्षेत्र के जनता को सजग होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रूढ़ी प्रथा है, जब तक आप विद्यमान विधि को मानते हैं, तब तक ही आप जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं। अन्यथा आपको सारे आरक्षण से वंचित कर दिया जाएगा, आपको जनरल घोषित कर दिया जाएगा, आपके बाल बच्चे भीख मांगने के लिए तैयार रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।